भाषा विज्ञान चल रहा है और आज का हमारा विषय है अर्थ परिवर्तन और उसके कारण एवं दिशाएं। अगर हम इस विषय पे चर्चा करें ना तो ये विषय बड़ा ही रुचिकर है। काव्य शास्त्र हमारा विषय होने की वजह से, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में चाहे वो यास्क हो, चाहे पतंजलि हो, चाहे भर्तृहरि हो, चाहे काव्य प्रकाश हो, सब ने अपने अपने ग्रंथों में अर्थ की दिशाओं के निर्धारण में या अर्थ कैसे प्राप्त होगा या अनेकार्थक के एक अर्थ में उसका अनेकार्थक शब्दों का एक अर्थ में, तो ये बहुत सारी बातों की चर्चाएं की है। तो हमारे यहाँ तो इस पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। जैसा कि आपको काव्य प्रकाश का दूसरे जो उल्लास है उसका श्लोक याद होगा, संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। इससे क्या कहा था कि जो अनेकार्थक शब्द हैं उनका एक अर्थ में नियंत्रित किया जाना इन सब के द्वारा जाना जा सकता है कि भाई इसका अर्थ क्या है। राम के अनेक अर्थ हैं। राम का अर्थ परशुराम भी है और राम का अर्थ राम भी है। अब किस राम की बात कर रहे हैं? अगर राम लक्ष्मण लिखते हैं तो ये दाशरथी राम है, तो ये साहचर्य हुआ। या आप कृष्ण अर्जुन लिखते हैं तो उसका अर्जुन का अर्थ होता है पांडव में जो अर्जुन हैं, और अगर राम अर्जुन लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है कि परशुराम और कार्तवीर्य अर्जुन। तो इस प्रकार से वहाँ पे इन नियमों का निर्धारण किया है। लेकिन ये अनेक अर्थ को एक अर्थ में जो स्थापित करने वाले हैं वो नियम हैं। लेकिन आप व्यंग्यार्थ के बारे में जानते हैं, आप लक्ष्यार्थ के बारे में जानते हैं, बहुत कुछ वहाँ पढ़े हैं। तो कुछ बोला जाता है उसका कुछ और अर्थ होता है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन भाषा विज्ञान का कार्य क्षेत्र अलग है। वो इस प्रकार के अर्थ की चर्चा नहीं कर रहा है। यहाँ जो हम भाषा विज्ञान में अर्थ परिवर्तन, उसके कारण एवं दिशाओं की चर्चा करेंगे, उसमें ये वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ ये सारे मुख्य उद्देश्य नहीं है उसके। भाषा विज्ञान तो भाषा की जो विकास यात्रा चल रही है, उस विकास यात्रा में कोई शब्द कभी किसी अर्थ को व्यक्त करता हो और फिर धीरे धीरे उसका अर्थ बदल गया हो, तो ऐसा क्यों हुआ उसके कारण बताएगा आपको, उसकी दिशाएं बताएगा, और ये अर्थ परिवर्तन किस प्रकार से चलते रहते हैं, होते रहते हैं, ये बात करेगा। तो भाषा विज्ञान में अर्थ परिवर्तन और उसकी दिशाएं या कारण की जब बात करेंगे तो ये बिल्कुल एक अलग विषय है। ये काव्य शास्त्रीय विषय नहीं है, इसको हमें समझना चाहिए। तो भाषा विज्ञानकार जो हैं कई विद्वान हुए हैं। इसमें ब्रेयल नाम के जो विद्वान हैं, फ्रांसीसी विद्वान हैं, इनको पर्याप्त ख्याति मिली है। जैसे हम ध्वनि लौ के बारे में ग्रीम का नाम लेते हैं, ऐसे अर्थ परिवर्तन और उसकी दिशाओं के संदर्भ में ये फ्रांसीसी विद्वान हैं, इनका नाम लिया जाता है। इन्होंने मुख्य अर्थ विकास की 3 दशाओं का या दिशाओं का वर्णन किया है। एक है अर्थ विस्तार, दूसरा है अर्थ संकोच और तीसरा है अर्थादेश। लेकिन इसके अलावा भी कुछ दिशाएं हैं जब विद्वानों ने आगे चर्चा की तो उसमें अर्थोत्कर्ष भी निकल के आया, अर्थापकर्ष निकल के आया। तो ये मुख्य 5 तो आप मान ही सकते हैं। कौन कौन सी 5 हो गई, फिर से एक बार देख लीजिए। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश, अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष। अब अर्थ विस्तार की बात करते हैं तो किसी अर्थ विशेष के क्षेत्र का पूर्व की अपेक्षा
विस्तृत हो जाना, ये अर्थ विस्तार हुआ। कि भाई पहले एक शब्द था, वो एक अर्थ को व्यक्त करता था, लेकिन अब वो उससे बड़े अर्थ को व्यक्त करता है, उससे अधिक अर्थ को व्यक्त करता है। तो इसको आप अर्थ विस्तार कहेंगे, सीधी सी बात है। वो अपने जो अर्थ विस्तार उसका नामकरण है, उसी से ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है। तो टकर महोदय एक हुए हैं और वो ये कहते हैं कि अर्थ विस्तार तो होता ही नहीं है। जिसे हम अर्थ विस्तार कहते हैं वो वास्तव में अर्थादेश है। अब देखिए, अर्थादेश अलग चीज है और अर्थ विस्तार अलग चीज है। अर्थादेश क्या होता है कि एक शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ बिल्कुल गायब हो जाए, उसकी जगह दूसरा अर्थ आए, तो उसको अर्थादेश कहते हैं। देखिए, हम व्याकरण के विद्यार्थी हैं, तो हमें आदेश और आगम, ये सारी चीजें तो हमें अच्छी तरीके से मालूम है ना, कि आगम होता है तो एक जो है वो बना रहता और दूसरा उसकी जगह पे आता है। लेकिन जब आदेश होता है तो जिसके स्थान पे आदेश होगा वो तो गायब हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। लेकिन अर्थ विस्तार में ऐसा नहीं, क्योंकि अर्थ विस्तार जो है वो उस अर्थ को तो व्यक्त करता है जो पहले अर्थ होता है, इसके अलावा और अर्थों को भी व्यक्त करने लग जाता है। जैसे एक बड़ा प्रचलित शब्द है तेल, तो तिलात जायते इति तेलः अथवा तिलस्य विकारः इति तैलः। ये इसकी आप व्युत्पत्ति कर सकते हैं, इस प्रकार की परिभाषा दे सकते हैं कि तिल में से जो निकलता है उसको तेल कहा जाता है। अब आप देखिए, आज तेल क्या क्या है, नारियल का तेल होता है, आज सरसों का तेल होता है, आज मिट्टी का तेल होता है, गुजरात में सींग तेल बहुत चलता है। और ये कुछ खाने को कम पड़ रहा था तो सूर्यमुखी का सनफ्लावर ऑयल आया, कपासिया, इतने तरीके के तेल हैं। हाँ, इतने तरीके के तेल हैं और सबको कहा क्या जाता है, तेल ही कहा जाता है। और ये सब कुछ कम था तो लोगों का भी तेल निकालते हैं। मतलब किसी से जब बहुत काम करवाते तो ये कहता कि यार मेरा तो तेल निकाल। तो अब आप ये समझिए कि मनुष्य का भी तेल निकल जाता है। लेकिन तेल शब्द का अर्थ तो जो तिल में से निकले उसको तेल कहा जाता है। अब ये जितने अन्य को आप तेल कहने लगे तो इसको आप अर्थादेश नहीं कहेंगे, ये अर्थ विस्तार ही है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखी है कि अर्थ विस्तार किस प्रकार से होता है। हमने एक इस प्रकार का शब्द देखा, तेल है, तो किस प्रकार से वो खाली तिल में से जो निकलता है उसको तेल कहा जाता था। और आज तो नीम का भी तेल होता है, और जैसा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैतून है, हर चीज़ का जो भी निकाला जाता है, मेहंदी का तेल है, मार्केट में तरह तरह के तेल पाए जाते हैं, तो सभी को तेल कहा जाता है। हाँ 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 हाँ, एरंडी बोलते हैं, एरंडे का तेल होता है हमारे यहाँ। उसको हमारे यहाँ गुजरात में क्या बोला जाता है जयेंद्र, આપણે એરંડા હોય ને, ઘઉં બૂમાં નાખીએ તેલને શું કહેવાય જયેન્દ્ર? हाँ, गुजरात में उसको दीवेल बोलते हैं। गुजरात में उस तेल का नाम दीवेल है। देखिए, उसको तेल नहीं बोला जाता, दीवेल बोला जाता है, क्योंकि जो एरंडा होते हैं उसको गुजराती में हाँ हाँ एरंडे का तेल बोला जाता है, अपने यहाँ अंडी का तेल बोलते हैं हिंदी में। तो गुजरात में उसको दिवेलिया बोला जाता है, क्योंकि वो दिवेल जो मतलब जिससे वो निकलता है, एरंडी के बीज को हमारे यहाँ दिवेलिया बोलते हैं। तो उसका तेल जो है उसको इस तरीके से नाम है। तो देखिए, कुछ और शब्द देखें अगर हम अर्थ विस्तार के संदर्भ में, तो एक शब्द है अभ्यास, ठीक है ना। एक शब्द है, हम आपको दे रहे हैं अभ्यास। अब अभ्यास शब्द का वास्तविक अर्थ था अभी उपसर्ग के साथ असन। तो ये बाण वगैरह जो युद्ध के लिए प्रैक्टिस की जाती थी, अभ्यास सिर्फ उसी को बोला जाता था। पहले अभ्यास का अर्थ क्या था कि युद्ध आदि के लिए जो बाण की प्रैक्टिस की जाए उसी को अभ्यास बोला जाता था। लेकिन हाँ जी, हाँ, वही बात आज हम बता रहे हैं
कि आज वो चीज हो गई है प्रयत्न के लिए। मतलब इसका जो प्रारंभिक स्वरूप है, अगर अभ्यास की आप प्रारंभिक परिभाषा लेते हैं तो ये अर्थ था कि शस्त्र आदि का ही जो शस्त्रादि के प्रयोग के लिए जो अभ्यास किया जाता था, इसका प्रयोग सिर्फ उसी के लिए होता था। लेकिन आज जो है, जो आपने व्याख्या बताई कि पौनः पुण्येन क्रियते सः अभ्यासः, यानी आज ये प्रयत्न के लिए आप किसी भी प्रकार का जब काफ़ी प्रयत्न करते हैं तो उस प्रयत्न के मूल में हम क्या कहते हैं कि अगर अभ्यास किया है तो ही आपके प्रयत्न सफल होंगे, नहीं तो अभ्यास नहीं किया है तो आपके प्रयत्न असफल हो जाएंगे। तो आज अभ्यास जो है हर चीज का, आपको विद्याभ्यास भी किया जाता है, विद्याभ्यास ही है, हैं? अगर उर्दू में एक शब्द है संगीत के साथ आता है, रियाज शब्द का प्रयोग होता है। तो अगर हम कहते हैं संगीत में तो हम ये कहते हैं कि आपको अभ्यास करना चाहिए। भाई तबला बजाते हैं, तबले की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो अगर इंग्लिश में प्रैक्टिस कहेंगे तो हमारे यहाँ हिंदी में उसको क्या कहेंगे कि आपको अभ्यास करना चाहिए। तो आज इसका अर्थ बदल गया। चलिए एक और शब्द देखते हैं इसी प्रकार से जिसका अर्थ विस्तार हुआ है, गवेषणा। तो सीधा सीधा गौवेषणा यानी गाय को ढूंढना। पहले तो ये गाय ही हमारा सबसे बड़ा धन था, और गाय घर में तो बंधी नहीं रही, चलने के लिए जाएगी। अब चरने के लिए गई, महाराज दिलीप जैसा सेवक अगर साथ में नहीं है, हैं? और सेवक थोड़ा इधर उधर हो जाए तो गाय चरने में कहीं दूर निकल गई। अब अगर वो दूर निकल गई तो उसको ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए एक शब्द था गवेषणा। और आज आप जानते हैं कि हमारे जो थीसिस के विषय होते हैं उसके टाइटल में ये गवेषणा शब्द आता है, क्योंकि आज इसका अर्थ हो गया है अनुसंधान। तो सिर्फ गाय ढूंढना नहीं, आप कुछ भी ढूंढ रहे हो, कुछ भी ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हो, शोध कर रहे हो, उसको आप गवेषणा कहने लगे। तो इसका अर्थ विस्तार हुआ, इस रूप में इसको कहा जाता है। एक शब्द है प्रवीण। तो प्रवीण का अर्थ क्या था पहले, कि जो वीणा बजाने में कुशल हो उसको प्रवीण कहा जाता था। लेकिन आज किसी भी कार्य में जो दक्ष है उसको प्रवीण कहा जाता है। तो आज प्रवीण शब्द का अर्थ हो गया चतुर या दक्ष। तो अर्थ विस्तार हो गया है कि प्रवीण यानी जो पारंगत है, आज ये अर्थ हो गया। पहले खाली वीणा बजाने में पारंगत हुआ करता था। ऐसे कुशल शब्द के अर्थ से आप सभी परिचित हैं, क्योंकि ये तो आचार्य मम्मट ने इसका प्रयोग किया है। तो कुश लाने में जो दक्ष होता था उसको कुशल कहा जाता था। आज तो आप दक्ष को ही कुशल कहने लग गए। कुशल यानी होशियार व्यक्ति को कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये अर्थ विस्तार होता है। अब कुछ और देखें, जो सत्य बोलने वाले होते सभी को आप हरिश्चंद्र कहते हैं, तो धर्माचरण करने वाले हो आप उनको युधिष्ठिर कहने लग गए। कोई झगड़ा करवाने वाला हो तो उसको आप नारद कहते हैं, या नारद मुनि आ गए हैं। देशद्रोही हो तो उसको जयचंद्र कहा जाने लग गया। तो जयचंद्र एक व्यक्ति विशेष का नाम था, हरिश्चंद्र एक व्यक्ति विशेष का नाम था, युधिष्ठिर एक व्यक्ति विशेष का नाम था। लेकिन आज उससे हटके और उनके प्रयोग इस प्रकार से सामाजिक रूप में होने लग गए हैं। तो ये सब शब्दों के अर्थ विस्तार हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अर्थ विस्तार की क्या दिशा है या किस प्रकार से हो जाते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण अगर आपको चाहिए तो हम बताएं कि सीधे सरल व्यक्ति को गाय कहा जाता है, गौ कहते हैं कि हमारी बेटी तो गौ है। मतलब ये तो बड़ा प्रचलित प्रयोग है कि हमारी बेटी तो गाय जैसी है। तो अगर सीधा साधा आप बताना चाह रहे हैं तो आप गौ का प्रयोग करते हैं। किसी को आपको मूर्ख दिखाना है तो आप गधे का उपयोग करते हैं। अबे गधा है क्या? तो इस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है। तो अब बेचारा गधा तो गधा था, उसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द था, और अब ये जो प्रयुक्त हो रहा है वो किसी और अर्थ में होने लग गया। ऐसे किसी का कठोर स्वभाव हो तो हम उसको पत्थर कहने लग गए। तो पत्थर का जो अर्थ था वो बदला नहीं, पत्थर तो रहा ही पत्थर, लेकिन कठोर हृदय वाला भी पत्थर हो गया। कोई कोमल स्वभाव वाला उसको हम मोम कहने लग गए कि अरे भाई मोम है पिघल गया, मोम है पिघल गया। तो इसका अर्थ अगर आप ध्यान दें तो ये अर्थ विस्तार है। और यहाँ पे जो टकर महोदय ने ये कहा था कि नहीं साहब ये तो अर्थादेश होता है, तो अर्थादेश नहीं है इस संदर्भ में, क्योंकि अर्थादेश होता तो तिल से निकलने वाले को तेल कहना बंद कर देना चाहिए, बाकी सबके लिए शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो आज ऐसा नहीं कि कुशल का अर्थ कुशल नहीं हो, युधिष्ठिर का अर्थ युधिष्ठिर नहीं हो, ऐसा नहीं है।
हाँ, दूसरे कोई धर्मात्मा उसको भी आप युधिष्ठिर कहें कि अरे साहब वो तो बिल्कुल युधिष्ठिर है, तो वो एक अलग चीज होती है। अर्थ विस्तार के बाद क्या था? अर्थ संकोच आएगा ना। चलिए अर्थ संकोच की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अर्थ विस्तार तो हमने देख लिया, उदाहरण पर्याप्त हो गए हैं। तो अर्थ संकोच यानी पहले किसी चीज का अर्थ विस्तृत रहा हो और आज वो पर्टिकुलर एक ही उसमें सीमित हो गया हो, तो इसको आप क्या कहेंगे? कि अर्थ संकोच कहेंगे। अर्थ विस्तार का ये विरोधी है, आप इस तरीके से मान लीजिए। ज़्यादा चर्चा की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। अब कुछ अगर इसके उदाहरण देखने हैं तो प्राचीन संस्कृति में मृग का अर्थ होता था सभी जंगली प्राणी, इसीलिए देखिए कहा जाता था मृगया। मृगया ने जंगली प्राणियों का शिकार करने के लिए जाना, और सिंह को इसीलिए मृगेंद्र कहा जाता था। ततो मृगेंद्रस्य मृगेंद्रगामी। रघुवंश द्वितीय सर्ग में श्लोक आता है। तो मृगेंद्र इसीलिए सिंह को कहा जाता था क्योंकि सभी वन्य प्राणियों को मृग कहा जाता था। तो एक अर्थ विस्तार था इसका। आज मृग का अर्थ क्या हो गया है? हिरण। तो एक पशु विशेष उसका अर्थ रह गया। तो आज इसका अर्थ संकोच हुआ है, पहले इसका अर्थ विस्तृत था, आज ये अर्थ संकोच हो गया है। ये इसका एक उत्तम उदाहरण है। कुछ और उदाहरण भी हम देख सकते हैं। वेद का अर्थ पहले हुआ करता था विद्या, सभी प्रकार की विद्याओं का समावेश वेद में होता था। वेद का अर्थ होता था विद्या या ज्ञान। आज हम वेद कहते हैं तो हम उसमें मतलब पढ़ाना पड़ता है, संस्कृत के विद्यार्थियों को भी पढ़ाना पड़ता है कि भाई वेद में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सबका समावेश होगा, ये कहना पड़ता है। नहीं तो वेद का अर्थ क्या है कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके अलावा वेद में और कुछ नहीं आता। तो वेद शब्द का भी अर्थ संकुचित हो गया है आज। वर का अर्थ हुआ करता था वरदान, जो मांगा जाए। वर यानी श्रेष्ठ, जो मांगा जाए। तो उसमें आप कुछ भी मांग सकते थे। हाथी, घोड़ा, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पाल की। अरे भैया, जिसने जो मांगा उसको वो दिया, तो इसको वर कहा जाता था। आज वर का अर्थ संक्षिप्त हो गया और संकुचित होकर के वर का अर्थ आज क्या हो गया है? दूल्हा अर्थ हो गया है। तो वर का अर्थ आज संकुचित हो गया है। धान्य, धान्य का अर्थ पहले हुआ करता था सभी प्रकार का अनाज। धान्य में सभी प्रकार के अनाज आ जाते थे, जो भी आप खाते थे। लेकिन आज वो धान्य से धान होते होते और सिर्फ चावल जिसमें से निकलता है उसको धान कहा जाता है। तो ये भी एक संकुचित अर्थ हो गया। पंकज का अर्थ पहले हुआ करता था कि कीचड़ से जो कुछ भी उत्पन्न हो उस सबको पंकज कहा जाता था। इसमें से कमल भी है और इसमें से मच्छर भी है, इसमें से दुर्गंध भी है, सारी चीजों को पंकज कहा जाता था। तो पंकज का अर्थ ये होता था। आज पंकज सिर्फ कमल के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे अछूत, आज की तारीख में कहो तो भैया सभी अछूत हैं, किसी को स्पर्श ही नहीं करना है। संभवतः हम भी अगर आपके सामने आ जाएं तो स्पर्श करने से डरेंगे कि छुएं कि नहीं छुएं, हैं? तो आज की स्थिति अलग प्रकार की है। आज हमने एक अलग स्थिति में पहुंच गए हैं। तो आज सभी अछूत हो गए हैं, लेकिन वास्तव में अछूत यानी सभी अस्पृश्य जितने लोग हुआ करते थे उनको अछूत कहा जाता था। लेकिन फिर तो धीरे धीरे जाति विशेष के लिए इसका प्रयोग होने लग गया, अछूत जाति हो गई। तो ये थोड़ा जो है ना, मतलब ब्राह्मण नदी में स्नान करके अगर वो पूजा करने जाता था तो अपने बच्चे का भी स्पर्श नहीं करता था। उस समय नहीं करेगा। जब पूजा पाठ उसका पूरा हो जाएगा, संध्या बंदन पूरा हो जाएगा, तब कुछ छुएगा। अपने घर के सामान को भी वो नहीं छुआ करता था, वो भी उसके लिए अस्पृश्य हुआ करता था। तो वो अछूत होता था। लेकिन फिर ये जाति विशेष के लिए प्रयोग होने लग गया। तो इस प्रकार से इन अर्थों, इन शब्दों के अर्थ में संकोच हुआ है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। आदित्य शब्द है। तो अदिति के जितने भी पुत्र हैं उन सबको आदित्य कहा जाता था। वो सब आदित्य में आते हैं। आदित्य पुत्रम आदित्य, आदित्य
तो अदिति के पुत्रों को यानी सभी देवताओं का समावेश इसमें हो जाता है। लेकिन आज आप जानते हैं कि आदित्य जो है सूर्य का वाचक है, इसमें इंद्र वगैरह का समावेश नहीं होता है। तो ये हमने अर्थ विस्तार देखा और फिर अर्थ संकोच देखा। आपको बहुत सारे शब्द इस तरीके से मिल जाएंगे। अब थोड़ी चर्चा करते हैं अर्थादेश की। तो अर्थादेश में क्या होता है कि जैसी चर्चा तो हम पहले कर चुके हैं, अब तो खाली हमें उदाहरण ही देखना एक तरीके से कि कोई शब्द उसका जो अर्थ पहले हुआ करता था आज वो अर्थ ना हो और उसके स्थान पर कोई अन्य अर्थ, अगर किसी अन्य अर्थ ने उस अर्थ का स्थान ले लिया है तो इसको अर्थादेश कहा जाए। तो अगर आप प्राचीन काल में देखें तो असुर शब्द का अर्थ देवता हुआ था। असुर शब्द का अर्थ क्या होता था? देवता हुआ करता था। आप ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में भी इस चीज को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन आज असुर का अर्थ सीधा सीधा बदल गया। असुर का अर्थ देवता होता ही नहीं है। आज असुर शब्द का अर्थ क्या हो गया? राक्षस हो गया। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? हाँ जी बोलिए। हाँ ठीक है। नहीं, देखिए शब्द जो है ना, मतलब असुर का अर्थ देवता नहीं, पहले इस शब्द का प्रयोग देवताओं के लिए हुआ करता था। ये देखिए, ये तो विशेषण है। आप समझिए। चलिए थोड़ी चर्चा इसकी कर ही लेते हैं। समुद्र मंथन हुआ और वहां से ये नामकरण बदल गया। समुद्र मंथन जब हुआ तो वहां पे वारुणी निकली है। वारुणी मदिरा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वरुण की पुत्री है, इसलिए उसको वारुणी कहा जाता है। बाकी उसका नाम क्या है? सुरा। सुरा यानी मदिरा को बोला जाता है। इसको वारुणी भी कहते हैं। आज की भाषा में आप उसको शराब कहते हैं, ठीक है ना। तो भाई सारे रथ निकल रहे थे, सभी लोगों को जिसको जो चाहिए मिल रहा था। तो जिन लोगों ने उस सुरा का स्वीकार नहीं किया वहां से वो असुर हो गए, और जिन्होंने उसका स्वीकार कर लिया वो सुर हो गए। और देवताओं ने इसका स्वीकार किया है और असुरों ने इसका स्वीकार किया, तो वहां से ये शब्द का अर्थ बिल्कुल बदला है। समुद्र मंथन के बाद की ये प्रक्रिया है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख पाया जाता है, ठीक है। तो आपने जो पूछा उसका जवाब ये था। लेकिन उससे पहले तक देवताओं के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ करता था, और आज उसका अर्थ बिल्कुल राक्षस हो गया है। इसलिए ये जो है अर्थादेश हो गया। चलिए एक और शब्द लेते हैं, देवानाम प्रिया। याद है आपको इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसके लिए होता है? इतिहास में थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा। ये तो पूछा जाने वाला प्रश्न है। सम्राट अशोक जो हुए, हाँ जी, बस वही मैं कह रहा था। सम्राट अशोक जो हुए उनके लिए इस विशेषण का प्रयोग होता था, देवानाम प्रिया। लेकिन आज आप जानते हैं कि पूरी बात बदल गई है। आज इसका अर्थ हो गया है जो देवताओं का भक्त हो, वो इसका अर्थ हो गया है। इसके बाद आता है अर्थादेश के बाद अर्थोत्कर्ष। अर्थोत्कर्ष ये प्रारंभिक तृण या प्रारंभिक जो 3 बातें हैं वो तो हमने क्लियर कर ली। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। अब जो अन्य विद्वानों ने इसकी चर्चा की और उन्होंने अर्थोत्कर्ष को भी एक दिशा माना है। तो कहते हैं कि जब पहले किसी शब्द का अर्थ जो है वो निकृष्ट रहा हो और आगे चल के वो अर्थ अच्छा उत्कृष्ट बन जाए तो उसको अर्थोत्कर्ष कहेंगे। जैसे हम सभी लोग अच्छी तरीके से एक शब्द से परिचित हैं, संस्कृत वाले लोग, साहस। तो दश कुमार चरित्र में भी लिखा है, माँ अभ्युदय साहसम, मेरे लिए आप इस प्रकार का प्रयत्न ना करें। छठे उल्लास में जब वो कोशदास चित्रसेना से ये कहता है कि फिर मैं तो तुम्हारे लिए मर ही जाऊंगा, तो कहती कि नहीं, मेरे लिए आप इस प्रकार से आत्महत्या न करें। कोई ना कोई मार्ग निकला है कि चलो हम लोग यहाँ से चले जाते, कहीं भाग जाते हैं। तो साहस का अर्थ हुआ करता था आत्महत्या, किसी स्त्री के साथ बलात्कार, इस प्रकार की चीज को। तो इसका अर्थ व्यभिचार या हत्या हुआ करता था।
जबकि आज आप जानते हैं कि साहस एक गुण माना जाता है। साहसी व्यक्ति हो तो ये माना जाता है कि वो जीवट वाला है, वो हिम्मत वाला है। तो आज इसका अर्थ जो है बदल गया है और ये अर्थोत्कर्ष हुआ है। पहले जो अर्थ हुआ करता था उससे श्रेष्ठ अर्थ आज हमें इसके द्वारा प्राप्त होता है। अगला शब्द है एक मुग्ध। तो मुग्ध मतलब जिसको कुछ समझना है, मूर्ख को मुग्ध कहा जाता है। लेकिन आज मुग्ध का अर्थ मूर्ख नहीं होता है, भोलापन होता है। देखिए कालिदास की जो शकुंतला है वो मुग्धा नायिका है। तो आप क्या ये कहेंगे कि मूर्खी नायिका है? मूर्ख है वो नहीं, हम ये कहते हैं कि वो भोली है। वैसे तो बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है मूर्ख में और भोले में, लेकिन फिर भी मूर्ख जो अर्थ है वो निकृष्ट है और भोलापन होना ये श्रेष्ठ गुण माना गया है। तो आज इस मुग्ध शब्द का अर्थ मूर्ख से जब मोहित होना या भोलापन हो गया तो ये अर्थोत्कर्ष है। अर्थोत्कर्ष है। एक शब्द बड़ा हम लोग प्रयोग करते हैं, कपड़ा। तो इसका जो मूल शब्द था वो करपट था। क्या बोला जाता था? करपट। लेकिन करपट बोला जाता था किसी फटे पुराने कपड़े को। करपट शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? जो फटे पुराने कपड़े हैं उनके लिए करपट शब्द का उपयोग हुआ करता था। आप कह सकते हैं जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को करपट कहा जाता था। और आज तो कपड़ा तो भैया बहुमूल्य भी होता है। सूट के लिए भी कपड़ा खरीदा जाता है और साड़ी भी कपड़ों की दुकान पे मिला करती है। तो आज तो उससे बना हुआ, जो करपट से बना हुआ शब्द कपड़ा है, उसका अर्थोत्कर्ष हुआ। आप ये बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको। अब अर्थापकर्ष की बात करते हैं, जहां अर्थ जो है वो पहले अच्छा था लेकिन अब उसका अर्थ जो है वो निकृष्ट हो गया है। इसको अर्थापकर्ष कहा जाएगा। देखिए ये शब्दों से ही जो इनके नामकरण है उन्हीं से सब चीज स्पष्ट हो जाती है, इसलिए मैं और ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अर्थोत्कर्ष यानी उत्कर्ष है, अर्थापकर्ष यानी अपकर्ष है, तो ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं रहती है। तो पहले एक शब्द था अभियुक्त। पहले एक शब्द हुआ करता था अभियुक्त। संस्कृत में इसका अर्थ हुआ करता था प्रामाणिक व्यक्ति, उसको अभियुक्त कहा जाता था। और आज तो आप जानते हैं कि अभियुक्त का अर्थ क्या होता है, हैं? आज अभियुक्त का अर्थ हो गया अपराधी। पहले अभियुक्त का अर्थ हुआ करता था। देखिए अभि उपसर्ग जो है ना वो श्रेष्ठता का ही वाचक है। अगर आप अभि शब्द का अर्थ लेंगे ना तो वो हमेशा वो अर्थोत्कर्ष कारक है। तो जो अभि से युक्त हो उसको अभियुक्त कहा जाता था। तो ये एक प्रामाणिक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता था। लेकिन आज आप जानते हैं कि अभियुक्त किसको बोला जाता, अपराधी को बोला जाता। तो ये अर्थ का अपकर्ष हुआ। जो पहले श्रेष्ठ अर्थ था आज उसका खराब अर्थ लिया जा रहा है। एक शब्द था उद्धार। एक शब्द हुआ करता था उद्धार, आज भी प्रयुक्त होता है कि कोई व्यक्ति अगर उसको मुश्किल से बचाया जाए तो उसको उद्धार कहा जाता था। आज इसी से बना हुआ एक शब्द है उधार। इसी पर से आया हुआ एक शब्द है उधार। तो भैया उधार तो अच्छी चीज नहीं है, उद्धार बहुत अच्छी चीज है। इसलिए उधार भी ये अपकर्षक है, ये इसका अर्थ हुआ। देखिए ये अर्थ परिवर्तन की 4-5 दिशाएं हमने देखी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ विद्वानों ने अर्थापदेश, मूर्तिकरण, अमूर्तिकरण, इस प्रकार की अन्य दिशाओं की भी चर्चा की है। अब विस्तार तो आप कितना भी करते चले जाइए, हर विषय में उसकी संभावना रहती है। लेकिन अगर इसके कारणों की बात की जाए, अब हम चर्चा करें कि ये जो भी होता है, अर्थ में जो परिवर्तन होता है, हमने उसकी दिशाएं की, तो उसके कारण की चर्चा करें तो ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है विचारों का आदान प्रदान भाषा के द्वारा करता है, लेकिन प्रत्येक देश की, प्रत्येक समाज की और सबकी भाषा एक नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। थोड़ी चर्चा हमने ध्वनि के संदर्भ में भी इसकी की थी।
तो इसमें क्या होता है कि जब दो संस्कृतियां मिलती हैं, दो समाज मिलते हैं, दो देश के लोग मिलते हैं और उनका एक दूसरे के साथ जो आदान प्रदान होता है, वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके कारण में जिनका समावेश होता है। चलिए अब कौन कौन से कारण हो सकते हैं जरा हम उनको देखें, विस्तार से देखें। तो भौगोलिक परिवेश में परिवर्तन, ये एक बड़ा कारण होता है। देखिए भौगोलिक परिवेश का परिवर्तन जो है हमें जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। जल्दी समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारा आयुष्य बहुत छोटा है, बहुत कम आयुष्य है हमारे पास, और हम शायद इतना बड़ा इतिहास भी नहीं पढ़ पाते हैं। सभी कहते हैं कि आर्य भारत में बाहर से आए हुए हैं। आर्य जो हैं भारत में बाहर से आए हुए हैं। आर्य पहले विचरती प्रजाति थी, तरह तरह की बातें आपने सुनी होंगी, लेकिन आर्य कब आए हैं इसकी चर्चा अगर आप करने बैठे ना तो आपको शायद मतलब जिस वेद काल को आप मानते हैं ना उससे भी प्राचीन काल में जाना पड़ेगा। तो जब वेद काल के इतिहास हमें ठीक से परिचित नहीं है उससे, तो इससे पुरानी चर्चा हम क्या करें। लेकिन कोई ना कोई समय ऐसा आता जरूर जबकि जो पृथ्वी की स्थिति है इसमें बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं कि स्थान विशेष लोगों के रहने के योग्य नहीं है। आप क्या समझते हैं? खुदाइयां हुई, सिंधु घाटी की सभ्यताएं निकली, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, और मतलब पूरे के पूरे नगर निकलते हैं। जब उनकी खुदाई हुई है तो आपने ये पाया है कि पूरे के पूरे नगर निकल रहे हैं। तो ये नगर कभी इस मिट्टी में दब कैसे गए, ये भी तो एक प्रश्न है ना। आप ये तो सोचिए कि पूरा का पूरा नगर जिसमें सारी व्यवस्थाएं, रोड, रास्ते, सारी चीजें, गटर की लाइन की व्यवस्था, ये सब चीजें हैं, तो वो पूरे के पूरे नगर मिट्टी के अंदर कैसे दब गए कि आज हम जब कुछ खोदते हैं तो वहां पूरा एक नगर निकल रहा है। यानी उस समय से आज का पृथ्वी का या तो तल ऊंचा हो गया है या पर्टिकुलर जगह पे कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनकी वजह से ये सारी घटनाएं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो स्थिति किस प्रकार की आती है कि भौगोलिक परिवेश में जब परिवर्तन होता है तो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। देखिए मैं एक सामान्य उदाहरण आपको दूं, इसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये समझने वाली बात है। खैर हमारे यहाँ तो हम सभी लोग संस्कृत के विद्यार्थी हैं, इसलिए कोई प्रश्न नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि ये वीडियो उस पर भी चला जाता है, यूट्यूब पे भी डालता हूँ, इसलिए कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जो मुस्लिम लोग हैं वो अरब कंट्रीज से आए, आप बेसिकली ये मान सकते कि ये उनका वो स्थान। अब वहाँ से जब वो आए तो वहाँ बकरी वगैरह, भेड़ वगैरह इस प्रकार की प्रजातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, ऊँट वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं। उनको गाय से लेना देना नहीं था, उनको इन्हीं प्राणियों से लेना देना। अब उन प्राणियों की अपना वैशिष्ट्य है। बकरी साल में 2 बार बच्चे देगी, और एक बार कम से कम 2 तो देगी, कई बार तो 4 बच्चे देगी, कई बार तो 6-6 बच्चे दे देती है बकरी, है? और साल में 2 बार बच्चे देगी। यानी वो प्रजाति इस प्रकार की है कि जिसको अगर आप काट के खा जाते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, उनका वंशनाश कभी हो नहीं सकता, वो इस प्रकार की प्रजाति। तो उनके यहाँ इस प्रकार का धर्म उनके साथ चला आ रहा था। लेकिन भारतवर्ष में जो गाय है उसको इसलिए पूज्य माना गया क्योंकि हमारी यज्ञ यागादि की सामग्री की उपयोगिता वहीं से सिद्ध होती है। हम अपनी कृषि वगैरह करते थे तो भी गोधन के ऊपर आश्रित रहते थे, तो हर तरीके से। और गाय की समस्या क्या है कि जैसे मनुष्य जाति में हम लोग, यानी जैसे स्त्री 9 महीने के लिए गर्भ धारण करती है, ऐसे गाय का भी गर्भाधान काल 9 महीने का है। वो 9 महीने तक गर्भ धारण करती है, उसके बाद बच्चे को जन्म देगी। स्त्रियों में तो फिर भी ऐसा पाया जाता कि कई बार 2 हो जाएं, 4 बच्चे हो जाएं, लेकिन गाय तो कभी एक के अलावा 2 बच्चे का जन्म ही नहीं देती है। मैंने मेरे इस पूरे जीवन काल में एक बार ऐसी घटना देखी है कि गाय ने 2 बच्चों को जन्म दिया। अब ऐसी स्थिति में और ये भी नहीं है कि हर साल गाय बच्चा दे दे, 2-2 साल, 3-3 साल के बाद गाय बच्चा देती, क्योंकि
मनुष्यों की तरह उनकी साइकिल है, लेकिन उस साइकिल का जैसे मनुष्य तो दिन रात शारीरिक संसर्ग में लगा रहता है, इसलिए प्रतिवर्ष बच्चे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो इस प्रकार की संभावना नहीं रहती है। तो यहाँ पे अगर आप उसी विधान का प्रयोग करने लग जाएं तो गाय का तो वंश नाश हो जाएगा, गौवंश का नाश हो जाएगा, और वो बहुत उपयोगी है। इसलिए जो बहुत उपयोगी है अगर आप उसको मारते हैं तो उसकी हत्या पाप है। इसी प्रकार से गौ हत्या को पाप माना गया, बाकी कोई ऐसा कारण थोड़ी है। इसीलिए हमने ये सब स्थापित किया कि गाय में 33 करोड़ देवता निवास करते। 33 कोटि, करोड़ नहीं है, 33 कोटि होते हैं, यानी उनकी 33 कैटेगरीज हैं, संख्या नहीं है ये 33 करोड़, ठीक है ना। कई बार ये बोलने में हम भी बोल जाते हैं कि 33 करोड़। तो सभी प्रकार के देवता गाय में निवास करते हैं। ये सब क्यों किया गया? किसी ने देखा है किसी गाय के अंदर कौन कौन से देवता निवास करते हैं? लेकिन चूंकि हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ जो चीजें जोड़ दी गई उनको हमने पालन बड़े अच्छे ढंग से किया। तो भौगोलिक परिवेश में परिवर्तन ये भाषा में परिवर्तन का सबसे पहला कारण है लोगों ने। अब देखिए होता है क्या है कि एक जगह से जब व्यक्ति दूसरी जगह पे आए, मान लीजिए हम आपसे एक बात कर रहे हैं कि हमारा अपना एक ग्रुप है और हम सभी लोग एक जगह घूमने के लिए जाते हैं, और हम किसी ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां कोई प्राणी हमें दिखाई दिया। अब हम उस प्राणी का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन उस प्राणी की आकृति अगर गाय जैसी है तो हम क्या कहेंगे? हम सभी यही कहेंगे कि यार वो गाय लग रही है। पहले लग रही है, अगर किसी ने आसपास कोई मिल गया उसने बता दिया कि भैया ये गाय नहीं है, इसका तो ये नाम है, तो हम उस नाम को जान जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने नहीं बताया है तो क्या होगा कि हम उसको गाय कहने लगते हैं, और हमेशा के लिए उसका एक नामकरण हो गया गाय। तो होता क्या है कि जब हम नए परिवेश में जाते हैं, नए भौगोलिक वातावरण में जाते हैं, तो कई बार ऐसा पाया जाता है कि व्यक्ति जिन वस्तुओं के साथ परिचित होता है वहां जाकर के उस प्रकार की जो भी वस्तुएं देखता है उनके नामकरण अपनी अनुकूलता के अनुसार वो कर लेता है, क्योंकि उन चीज़ों से वो परिचित है, उन चीज़ों को वो जानता है। मैं आपको मतलब ये बताऊं कि छोटे थे, बचपन की बात है, तो गाय चराने के लिए जाया करते थे। हमारे दादा के यहाँ 5-5 गायें थी। अब एक जगह ऐसी थी कि उस गाय को कितना भी रोको भाग के वहां पहुंच जाती थी। उसको मतलब कितना भी आप रोको, लेकिन वहां जाकर के जब तक 2 ग्रास वहां से खा नहीं ले तब तक उसको आगे जाना नहीं है। आप डंडे से मारो तो भला, आप उसको फुचकारो तो भला, आप उसको पकड़ के रस्सी से खींच के ले जाओ तो भला, वो आपको खींच के वहां जरूर लेके जाएगी। अब आप बताइए कि क्या कहें उस जगह को। तो हमने उस जगह का नाम रखा था, वहां जो कुछ था कि इसकी प्राण प्यारी ये जगह है, कि इसको प्राणों से भी प्यारी है, कि आप उसको मारो तो उसको मार मंजूर है, लेकिन वहां जाएगी जरूर। तो अब क्या है कि उस जगह का कोई नामकरण नहीं, लेकिन जब हमने उस जगह और उस जगह पे पाए जाने वाली जो वो घास थी जिसके लिए वो वहां दौड़ के जाया करती थी, उसको हमने एक नाम दिया कि प्राण प्यारी है इसके लिए। अब जब वो प्राण प्यारी कहा तो हम लोग जितने लोग थे घर के या परिवार के जो लोग थे वो उसको प्राण प्यारी के नाम से जानते थे। अब जब वो घास खत्म हो गई तो चीज खत्म हो गई। तो नामकरण किस प्रकार से हो गया कि उस घास का नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन चूंकि गाय का व्यवहार ऐसा था उसके प्रति, इसलिए हमने उसको कहा कि तो प्राण प्यारी है। तो इस तरीके से कुछ चीजें हो जाया करती हैं। देखिए उष्ण प्रदेश में पहुंचे आर्य लोगों ने ऊंट को देखा, तो आर्यों ने अपने परिचित उष्ट्र शब्द का प्रयोग उसके लिए किया। ऋग्वेद में उष्ट्र शब्द का उपयोग जो है वो ऊंट के लिए नहीं है, भैंसे के लिए किया गया है, भैंसे के लिए किया गया है। लेकिन वही आर्य जब उन्होंने ऊंट को देखा, अब उनके पास और कोई शब्द नहीं था, जिस प्रयोग में भैंसा आता उसी प्रयोग में ऊंट आता है, तो उस प्रयोग के आधार पे उन्होंने उसको उष्ट्र कहना शुरू कर दिया, और इस प्रकार से हम ऊंट के परिचय में आए। अब देखिए एक अंग्रेजी शब्द है, कॉर्न बोलते हैं, हम आज मकई को बोलते हैं, तो इसका अर्थ होता है अन्न। अगर आप भौगोलिक परिवेश के अनुसार जाएं
तो अलग अलग देश में कॉर्न अलग अलग है। अब मकई को कॉर्न कहते हैं क्योंकि अमेरिका में मकई को कॉर्न कहा जाता है, वहाँ का ये। लेकिन जहाँ गेहूँ ज़्यादा होता है वहाँ गेहूँ को कॉर्न कहते हैं। स्कॉटलैंड में बाजरे को कॉर्न कहा जाता है। तो क्या है कि वस्तु की उपयोगिता के अनुसार उसका नामकरण इस प्रकार से हो जाता है, ऐसा आप देख सकते हैं। तो भौगोलिक परिवेश जब बदलता है तो व्यक्ति अपनी परिचित वस्तुओं, स्थानों और उनके नामकरण के अनुसार नए नई वस्तुओं की, चीज़ों के वही पुराने नामकरण कर लिया करता है। और इस तरीके से क्या होता है कि उसका अर्थ कई बार बदल जाया करता है। जैसे शीत प्रधान जो देश हैं उनमें ड्रिंक का सामान्य अर्थ होता है कि शराब पिया जाना है। भाई ड्रिंक का अर्थ होता है शराब को पीना। अब जो गर्म प्रदेश है हमारे भारत जैसे देश में है तो ये बड़ा स्वाभाविक नहीं है। मतलब अमेरिका में या जो ठंडे, बहुत ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ शराब का पीना ये शौक नहीं है, जरूरत है। क्योंकि आपको इतनी ठंडा है कि शरीर में थोड़ी गर्मी लाने के लिए इसकी जरूरत है। तो वहाँ ये ड्रिंक का अर्थ होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो भैया ड्रिंकिंग वाटर भी मिलता है। मतलब पीने के पानी के लिए इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? खाली वाटर नहीं, ड्रिंकिंग वाटर, ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो वो थोड़ा सा अर्थ प्रदेश के या भौगोलिक लाक्षणिकताओं के आधार पर बदलती रहती है, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। चलिए, अनुकरण की अपूर्णता, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि व्यक्ति जो है अनुकरण करके भाषा सीखा है और जीवन में भी अनुकरण से बहुत कुछ सीखता है। मैं कई बार कहता हूँ कि मुझे काव्य प्रकाश से डॉक्टर RN मिश्र पढ़ाया करते थे। BHU के वो विद्यार्थी थे और आगरा यूनिवर्सिटी में BSA कॉलेज मथुरा में जहाँ मैं पढ़ा, MA किया, तो वो पढ़ाया करते थे काव्य प्रकाश। उनकी एक अपनी लाक्षणिकता है कि वो जब कुर्सी पे बैठते थे तो कुर्सी के पिछले 2 पायों पे कुर्सी पे ऐसे धक्का मार के पीछे झुका लिया करते थे। आगे के 2 पाए टच नहीं होते थे, पिछले 2 पायों पे कुर्सी होती थी, उस पर आराम से ऐसे झूला झूलते रहते थे। पुस्तक कभी उठा के नहीं देखनी उनको, और कभी कभी दीवार के साथ पीछे उनका सिर टच हो जाता था। और इतनी मस्ती में पढ़ाते थे कि जब मैं काव्य प्रकाश उनके पास से पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यार बस, मैंने उससे पहले भी काव्य प्रकाश पढ़ा था और संस्कृत के विद्वानों के पास से पढ़ा था, लेकिन वो शास्त्रीय आचार्य तो किए हुए नहीं थे। उन्होंने MA किया था, PhD किया था, लेकिन काव्य प्रकाश उनके जैसा मैंने किसी को पढ़ाते नहीं। और जिस मस्ती में वो पढ़ाते थे, आंख बंद हैं, पुस्तक सामने पढ़ी जरूर है लेकिन पुस्तक की तरफ देखना नहीं है, बस बोलते चले जा रहे हैं। कई बार पूछ लिया बच्चों से कि हाँ वहाँ पे क्या है, और किसी बच्चे ने पढ़ दिया तो फिर उसकी व्याख्या पे चले गए। तो आज की तारीख में अगर कभी आप हमारे क्लास में बैठें, काव्य प्रकाश पढ़ाने में तो ऐसे ही मजा आता। आज मेरी भी कुर्सी पिछले 2 पायों पे हो जाएगी और फिर मैं उसी मस्ती में पढ़ाऊंगा, उसी तरीके से बैठ के पढ़ाऊंगा। तो ये अनुकरण जो है ना, ये व्यक्ति की एक लाक्षणिकता है, एक स्वभाव है उसका। वो जिससे प्रभावित होता है उसका अनुकरण वो करता ही है, ये किए बिना वो रह नहीं सकता। अब देखिए, अनुकरण पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, ये बड़ी कठिन बात है। तो इसकी वजह से भी अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे एक शब्द है पत्र, तो पुस्तक का जो पन्ना है, जिसको हम आज पृष्ठ को पन्ना कहते हैं, कागज कहते हैं, उसको पत्र कहा जाता था। क्योंकि प्राचीन काल में आज आप पत्र किसको कहते हैं, पृष्ठ किसको कहते हैं? एक पुस्तक के पेज को ही तो कहते हैं ना कि भाई ये पत्र है। या आप मान लीजिए आप समाचार पत्र कहते हैं जिसमें न्यूज आती है, तो कागज के लिए संस्कृत में पत्र शब्द का प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहले भोजपत्र वगैरह पे, यानी पत्तों पे ही ये लिखा जाता था। जो कुछ लिखने के लिए प्रयुक्त होता था, भुर्जपत्र वगैरह प्रयुक्त होते थे। तो भुर्जपत्र में वो किसी का पत्र ही हुआ करता था, किसी का पत्ता हुआ करता था, उसका उपयोग हुआ करता था।
और आज आप देखिए पुस्तक के पन्ने के लिए उसी पत्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, या समाचार के पन्ने के लिए पत्र शब्द का उपयोग कर रहे हैं। बाकी पत्र का अर्थ तो पन्ना होता है, पर्ण से बना हुआ ये शब्द है, तो आप समझ सकते हैं। तो भोजपत्र से आया हुआ और हमने उसी को आज पत्र कहना शुरू कर दिया, इस वजह से उसको पत्र कहने लग गए। अब देखिए इसका विस्तार कहाँ तक हुआ। उनने कहा कि पत्र आया, समाचार पत्र तो ठीक था, जो लेटर वगैरह आया करते थे, तो ज़माना चला गया। अब तो मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया। अब तो लिखा हुआ मैसेज भी ज़रूरी नहीं होता है, अब तो लोग बाग बोल के मैसेज भेजते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, वो अपना बोल के मैसेज भेज देते हैं कि हाँ मैंने ये कह दिया। तो आज तो लेटर की महत्ता कम हो गई, लेकिन कभी इसका बड़ा महत्व हुआ करता था। मुझे बड़ा याद है जब मैं नैमिषारण्य में पढ़ता था और मेरे पिताजी उस समय दिल्ली हुआ करते थे, आर्मी में थे, पहले तो अम्बाला थे, तो वहाँ से उनका पत्र आता था और वो पत्र 15 दिन में हमारे पास पहुँचा करता था। 10 दिन कम से कम लगते थे, नहीं तो 15 दिन हो जाते थे। अब आप सोचिए कि 15 दिन पहले पिताजी ने जो पत्र लिखा है, उस पत्र का जवाब आज हम देने बैठ रहे हैं। और आज जब वो पत्र मिला, उस पत्र को पढ़ा, फिर उसका जवाब लिखा, तो उसमें पिछले पत्र में हमने क्या क्या लिखा था वो सारी चीज़ें, और उन्होंने पत्र में जो लिखा, और 15 दिन में कितने कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आज मेरी तबीयत खराब है और मैंने लिखा कि मुझे सर्दी हो गई है, मुझे थोड़ा बुखार भी आज है। मैं अगर अपने पिता को ये लिखता हूँ, अब ये समाचार उनके पास 15 दिन बाद पहुँचता है, और 15 दिन बाद वो पत्र लिखते हैं कि अपनी तबीयत का ख्याल रखना, क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो भैया 15 दिन में तो अच्छा खा, और वो पत्र जब मुझे मिलेगा आगे, तब तक तो वो महीना हो जाएगा, क्योंकि मेरा पत्र गया, फिर पत्र आया, 15 दिन गिनो तो महीना नहीं तो 22 दिन 24 दिन निकल जाते थे। अब 24 दिन में तो पता चला कि आधा सीजन ही बदल गया हो। तो लेकिन वो इसी तरीके से व्यवहार हुआ करता था, उसका एक अपना महत्व था। तो उन लेटर के लिए भी इस पत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। अब आप देखिए, आप क्वेश्चन पेपर को भी प्रश्न पत्र कहा जाता है। तो ये एक कारण होता है कि किस प्रकार से अनुकरण में एक नामकरण जिस जगह जिस कार्य के लिए जो प्रयुक्त होता था, लिखने के लिए भुर्जपत्र का प्रयोग होता था, तो अब जिस पे लिखा जा रहा है उसको आप पत्र कह लीजिए, जो लिखा हुआ हो, चाहे वो कागज का पत्र हो, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे कोई भी पत्र हो। इसी प्रकार से जो दूसरी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में से कुछ शब्द आए और हमने अपनी भाषा में उनका प्रयोग शुरू किया। क्यों किया? अनुकरण की वजह से किया ना। हमने किसी को बोलते देखा और हमें लगा कि भाई नहीं, ये इस शब्द को बोलने में तो मज़ा आता है। ये बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे हम इंग्लिश का किसी को बोलते सुना और फिर हम उस शब्द को, हम थोड़ा इसको शायद इतनी जल्दी ना समझ पाएँ, आपको इसको और सरलता से समझना है तो किसी बच्चे को बोलते देखिए, फिर आपको मज़ा आएगा। बच्चा जिस दिन एक नया शब्द सीखता है ना, वो पूरे दिन उस शब्द का प्रयोग करता है। आपका कोई 7-8 साल का बच्चा हो, फिर आप उसको देखिए, वो पढ़ेगा, एक नया शब्द सीखेगा, तो फिर पूरे दिन उसका प्रयोग करेगा। कई बार तो 2-2, 3-3 दिन हर जगह पे उसका प्रयोग करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सीखता है कि कहाँ कहाँ ये फिट हो रहा है, कहाँ कहाँ फिट हो रहा है। हमें तो मालूम है, हम उसका दूसरा अर्थ भी निकालते हैं, दूसरी शब्द भी लिखते हैं। तो फारसी में मुर्ग शब्द का अर्थ पक्षी मात्र को मुर्ग कहा जाता है। मुर्ग का अर्थ फारसी में होता है सभी पक्षियों के लिए। जैसे हम कहते हैं ना कि मुर्ग से सभी जंगली प्राणियों का उल्लेख हुआ करता था, ऐसे मुर्ग का अर्थ पक्षी हुआ करता था। लेकिन आप हिंदी में तो जानते हैं कि मुर्ग जो है, उससे बना हुआ मुर्गा शब्द जो है, पर्टिकुलर एक ही पक्षी के लिए पाया जाता है। नामकरण ये चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा इसको भी समझ लें कि मानव समाज, ज़रूरतें इसकी असीमित हैं। वैसे तो बड़ी सीमित ज़रूरियात हैं, लेकिन हमने अपनी ज़रूरतों को असीमित बना दिया है। ध्यान दें तो हमें क्या चाहिए? पहले के तो करतल भिक्षा तरुतल वासा से काम चल जाता था कि हाथ पे मिल जाए उतना खा लेना, वृक्ष के नीचे सो जाना। क्या ज़िंदगी होती होगी। मैं तो कभी ये सोचता हूँ, कई बार तो ऐसा मन होता है कि भैया निकल जाओ एक बार, ये सब दुनियादारी छोड़ के। कितना झमेला, कितना झंझट, कितना सब कुछ है।
लेकिन जिसको जो उपलब्ध नहीं है, मैंने बराबर याद है एमए की ही बात है, मैंने ये लिखा था कि परिवर्तन ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। और ये पंक्ति कहीं से पढ़ के नहीं लिखी थी, जब मैंने ये पंक्ति लिखी थी तो अपने विचार से ये पंक्ति। तो हमारे पास जो वर्तमान में होता है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते, ये हमारा एक नेचर है। जो भी हमारे पास वर्तमान में होता है, जिनके तलाक हो गए हो ना, आप उनसे अगर पूछेंगे ना, कभी एकांत में पूछे तो वो एक दूसरे की तारीफ करेंगे, नहीं यार वो बंदा तो अच्छा था, थोड़ी गड़बड़ हो गई इसलिए ऐसा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जिनको इस चीज से संतोष होगा कि अच्छा हुआ यार हम छूट गए, शांति से जब विचार करें। तो ये स्थितियां ऐसी होती हैं कि हम ना होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया, इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। तो बहुत सारी जरूरियातें हैं, लेकिन शब्द उसके पास थोड़े सीमित हैं। तो कई बार क्या होता है कि नवीन नवीन वस्तुओं को जब देखता है ना, या नए नए आविष्कार जब वो करता है, तो पुराने शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है कि शब्द पुराना ले लिया, नया आविष्कार हुआ। जैसे घड़ी बनी तो हमारे यहाँ घटी शब्द था ऑलरेडी। हमारे यहाँ घटी यानी 24 मिनट को, पुनीता जी हैं उनको मालूम है कि जैसे हम 24 घंटे का दिन होता है ना, ऐसे 60 घड़ी का दिन हुआ करता था, तो उसको घटी बोला जाता था। और आज देखिए जो घड़ी है उसको हम घड़ी बोलते हैं। तो ये घड़ी नामकरण कहाँ से हुआ उसका? इसी प्रकार से उसी घटी के आधार पे इसका नामकरण हुआ है। इसी प्रकार से गिलास कांच का है तो उसको गिलास कहना चाहिए, लेकिन स्टील का भी गिलास हो गया। पेन है, पंख से लिखा जाता था। कलम, ये सभी प्रकार के शब्दों पे जब आप विचार करेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आज आप पेन को कलम कहते हैं, लेखनी कहते हैं, तो लिखती है, लिखने का काम करती है। कभी लेखनी कैसी हुआ करती थी कि आप स्याही में डुबा डुबा के लिखा जाता था, है? आज तो उसको डुबाने की जरूरत ही नहीं है, आज तो यूज एंड थ्रो हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो कलम उसको कहा जाता है, लेकिन आप संस्कृत में क्या कहेंगे उसको? लेखनी कहेंगे। और पेन को क्या कहेंगे संस्कृत में? हाँ, तो वही बात आ गई ना, वही मैं कह रहा हूँ। कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे महाराज है। ये चर्चा किसकी चल रही है? नामकरण की चर्चा चल रही है कि हम किस तरीके से नामकरण करते हैं। जैसे घटी था तो हमने घड़ी को, टाइम देखने वाली मशीन को हम घड़ी कहने लग गए हैं। तो कोई भी प्रभुता संपन्न व्यक्ति हो तो आप उसको महाराज कहते हैं। पहले महाराज का अर्थ हुआ था राजाओं का जो राजा हो उसको महाराज कहा जाता था। फिर धीरे धीरे वो तो वही बात आ गई है कि धीरे धीरे वो अर्थ में परिवर्तन आया, और आज जो रसोईया है महाराज उसका वाचक बन गया है। इसी प्रकार से भाई जी बहन जी शब्द जो हैं उनका भी प्रयोग होने लग गया। पहले तो भाई जी और बहन जी किसको कहा जाता था, आज उसके अर्थ बदल गए हैं। आज तो गुजरात की तो प्रथा ही अलग है। गुजरात में तो कई बार क्या होता कि पति से पूछो तो वो अपनी पत्नी का नाम बताएगा, बोले आपकी पत्नी का क्या नाम है, तो वो कहेगा कि सुशीला बहन। तो यहाँ बहन शब्द जो है वो बहन का वाचक नहीं है, यहाँ बहन शब्द आदर सूचक है। आप उनसे पूछोगे आपके पति का क्या नाम है, तो वो कहेंगे रमेश भाई। तो रमेश भाई, आप कैसे उनको भाई कह सकती हैं, या आप कैसे उनको बहन कह सकते हैं? लेकिन ये आदर सूचक है। तो इस प्रकार से ये कुछ अर्थ जो है परिवर्तित होते रहते हैं। अब ये हम उसके कारण देख रहे हैं, अर्थ परिवर्तन के कारण देख रहे हैं। एक चर्चा हमने पहले की थी, वो भी यहाँ पे आती है अर्थ परिवर्तन के कारणों में। अशोभन शब्दों के स्थान पे शोभन शब्दों का प्रयोग, यानी सुश्राव्यता इसको बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? सुश्राव्यता। कुछ शब्द जो है ना वो हमको खराब लगने लग जाते हैं, फिर हम उनकी जगह अच्छे अच्छे शब्दों को ढूंढा करते हैं। जैसे हमने इसमें शौचालय की वो पूरी बात की थी कि पहले इसको टट्टी घर बोला जाता था, और वहाँ से आगे चलते चलते उसकी पूरी यात्रा जो है आज उसको जन सुविधाएं कहा जाता है।
ठीक है ना। मृत्यु, कोई मर जाए तो हम ये नहीं कहते कि वो मर गया, क्या कहते हैं कि स्वर्गवासी हो गया। कोई मर गया कहना अच्छा नहीं लगता है, स्वर्गवासी हो गया। तो हम थोड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग करने की जब कोशिश करते हैं ना, तो मृत्यु के लिए स्वर्गवास शब्द का, तो ये शब्दों के अर्थों में इस प्रकार से परिवर्तन हो जाते हैं। स्नानागार का अर्थ हुआ करता था कि जहाँ स्नान किया जाए। धीरे धीरे हम शौचालय को भी बाथरूम कहने लग गए। ऐसे ही कोई विधवा हो जाए तो उसको वैधव्य को चूड़ी फूटना, सुहाग लुटना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम ये नहीं कहते वो विधवा हो गई, अरे उसकी तो चूड़ी टूट गई। तो चूड़ी टूटना, इस चूड़ी फूटना इस शब्द में प्रयोग किया जाता है। उसका तो सुहाग लुट गया। तो ये जो है, ये क्या था, सुश्राव्यता की वजह से इस प्रकार की चीजें आती हैं। अब देखिए, प्राचीन अर्थ का शोभनीय प्रयोग के रूप में अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो पहले जिसका अर्थ दूसरा हुआ करता था, आज वो थोड़ा शब्द बदल गया, लेकिन अर्थ तो वही रहा। आप जब टट्टी घर कहते थे, या जब आप उसको पाखाना कहते थे, या जब आप उसको शौचालय कहते थे, या जब आपने उसको बाथरूम कहना शुरू किया, जब आपने उसको टॉयलेट कहना शुरू किया, या आज आप उसको जन सुविधाएं कहते, शायद थोड़ा स्वरूप बदला कि पहले वो अलग प्रकार का गड्ढा हुआ करता था, आज कुछ अलग प्रकार का गड्ढा है, लेकिन प्रक्रिया तो एक ही रही है। या पहले जो काम किया जाता था, आज भी वही काम किया जाता है। उसकी उपयोगिता नहीं बदली, लेकिन नाम बदलते गए। चलिए, एक और दिशा है जिसको हम व्यंग्य कहते हैं, इससे हम लोग परिचित हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ी चर्चा इसकी भी कर लें। अंग्रेजी में इसको आयरनी कहते हैं, तो छींटाकसी भी हम कह सकते हैं इसको, कि कहीं किसी के ऊपर छींटाकसी करनी हो, किसी पे आक्षेप लगाना हो, इसको हम अन्योक्ति भी कहा करते हैं, ठीक है ना। तो एक पंक्ति है, ऊधो तुम अति चतुर सुजान, ऊधो तुम अति चतुर सुजान, गोपियां ये कहती हैं। तो यहाँ सुजान और चतुर दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये व्यंग्य रूप में है। इसका अर्थ होता है, यार तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई हमने नहीं देखा। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में कहते हैं ना कि अगर आप किसी को कहते हैं कि महाब्राह्मण है, तो उसका अर्थ, भाई ब्राह्मण होना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को महाब्राह्मण कहा जाए तो उसका अर्थ तो अच्छा नहीं माना गया ना। किसी को आप ग्राम सिंह कहें, तो ग्राम सिंह का अर्थ उसको लगे कि देखो मुझे तो गांव का सिंह कहा है, लेकिन गांव में सिंह नहीं होते, वहाँ तो कुत्ता होता है। तो ग्राम सिंह का अर्थ कुत्ता होता है, लेकिन हम किसी को कुत्ता कहने की जगह ग्राम सिंह कहें। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि सामने वाले को सुनने में अच्छे लगें, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो अलग होता है। जैसे कई बार कोई मूर्ख को, अरे आप तो बहुत बड़े बृहस्पति हो यार, आप तो बहुत बड़े बृहस्पति हो, आपको तो सब कुछ आता है। कोई बहुत झूठ बोलता हो तो उसको कहते हैं, अरे तुम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हो। तो ये प्रकार से जब बोला जाता है, तो वो ये अर्थ परिवर्तन के कारण इसमें हुए कि आप झूठे को हरिश्चंद्र कहने लग गए। तो झूठे को हरिश्चंद्र नहीं कहा जाता है, सत्यवादी को तो हरिश्चंद्र हमने ऊपर बताया था कि कहा जाता है। लेकिन झूठे को जो हम टॉइंटिंग करते हैं, जब हम उस पर छींटाकसी करते हैं, तो हम इस प्रकार के, कोई एक कहावत है कि आंखों के अंधे और नाम रखा नैन सुख, तो सुनैना नाम, और पता चला कि लुकिंग लंदन और टॉकिंग टोक्यो। देखती हैं एक तरफ और बात एक तरफ करती हूँ, नाम क्या है, उन्होंने कहा सुनैना। तो अब ये कुछ चीज़ें जो हैं, तो कुरूप को आप कामदेव कहें, तो इस प्रकार की जो छींटाकसी के लिए प्रयोग होता है, तो इस प्रकार से भी ये एक कारण बनता है। मेरे ख्याल से समय हो रहा है, अरे आज तो समय ज़्यादा हो गया, लेकिन ये विषय पूरा कर दें। अज्ञान अथवा भ्रांति की वजह से भी कुछ इस प्रकार के प्रयोग होते हैं, कारणों की चर्चा चल रही है। तो कुछ मनुष्य जो हैं अज्ञानवश कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, दो उदाहरण इसके देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, फिर इसको पूरा कर देंगे। जैसे ज्ञान के लिए कोई अभिज्ञान शब्द का प्रयोग करें, आप तो संस्कृत वाले हैं इसलिए आपसे ऐसा नहीं वो रख सकते हैं ऐसा, लेकिन ज्ञान के लिए कोई अभिज्ञान,
थोड़ा सा एक उपसर्ग लगा के हम ज्ञान को और अच्छा प्रकृष्ट बना दें हैं। लेकिन अभिज्ञान का अर्थ होता है स्मृति, अभिज्ञान शाकुंतल है। तो अभिज्ञान का अर्थ होता है स्मृति। अब कोई ज्ञान की जगह पे उसको बोले अभिज्ञान यानी ज्यादा ज्ञान, ऐसी क्रांति के लिए एक शब्द का उपयोग होता है उत्क्रांति, बहुत बड़ी उत्क्रांति हुई। अरे भैया उपसर्ग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी क्रांति हुई इतने बोलो आप। लेकिन कई बार लोगों को क्या होता है कि शब्द के आगे एक उपसर्ग लगा देंगे तो उस शब्द की वैल्यू बढ़ जाएगी, वो ऐसा सोचते हैं, या उस शब्द का मतलब प्रयोग और अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार की जब कोशिश करते हैं ना तो ये अज्ञानता होती है, क्योंकि उत्क्रांति का अर्थ होता है मृत्यु, उत्क्रांति का अर्थ होता है मृत्यु। तो कई बार ज़्यादा पांडित्य का प्रदर्शन करने की जब व्यक्ति कोशिश करता है तो वो क्योंकि ज्ञान था तो ज्ञान को उसने और श्रेष्ठ बनाने की कोशिश की, तो अभिज्ञान। लेकिन अभिज्ञान तो स्मृति को कहते हैं, ज्ञान को आपको अभिज्ञान नहीं कह सकते। ऐसी क्रांति का अर्थ तो क्रांति होता है, लेकिन आप उत्क्रांति कहने लग जाएं, बहुत बड़ी उत्क्रांति हुई, इसका अर्थ तो मृत्यु होता है उत्क्रांति का। इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं कहावतों और मुहावरों का उपयोग होता है तो उससे क्या परिवर्तन आता है। तो आंख खोलना, आंख मूंदना, आंख लगना, इस प्रकार के मुहावरों के प्रयोग के कारण, या जन्म लेना, मरना, नींद आना, ये आंख खोलना यानी जन्म लेना। आंख खोलने का अर्थ क्या है? जन्म लेना। आंख मूंदना, भाई उनकी तो आंख मूंद गई यानी वो तो मर गए। ऐसे आंख लग जाना ये किसके लिए है? नींद आने के लिए इसका प्रयोग होता है कि आंख लग गई हमारी, हमें पता ही नहीं चला, तो नींद आ गई। तो ये जब इसके लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो भी अर्थ में परिवर्तन आते हैं, ये भी इसका एक कारण है। एक संक्षेपीकरण जो है ये भी बड़ा कारण है। जैसे हाथी जो है वो अपनी सूंड का उपयोग करता है उठाने के लिए, ठीक है ना। तो आप हाथ का उपयोग करते हैं, तो हस्तिन शब्द से बना हुआ हाथ जो है एक शुद्ध शब्द है, बाइसिकल। क्या है? एक शुद्ध शब्द है बाइसिकल, और हमने उसको साइकिल कहना शुरू कर दिया है? अब देखिए आप कि रेलगाड़ी, रेल का अर्थ तो होता है एक लाइन, तो लाइन की बनी हुई पूरी गाड़ी हो तो उसको रेलगाड़ी कहा जाता था। हमने संक्षेपीकरण किया, हमने कह दिया रेल। कौन रेलगाड़ी पूरा कौन बोले हैं? तो इस प्रकार से जब संक्षेपीकरण कहते हैं तो उससे भी इस प्रकार से परिवर्तन आते हैं। प्रकरण भेद से भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे सैंधव शब्द का अर्थ भोजन के प्रसंग में नमक होगा, लेकिन अगर ये प्राणियों की बात हो रही तो सिंधु देश का घोड़ा बड़ा प्रसिद्ध होता है, तो घोड़ा इसका अर्थ होगा। तो सैंधव किस अर्थ में? तो इसके तो हमने बहुत, जैसा कि संयोगों की प्रयोग से ये जो श्लोक कहा था, तो वही बात है यहाँ की प्रकरण के अनुसार शब्दों के अर्थ जो हैं वो बदल जाया करते हैं, उस चीज को ये बता रहे हैं। दर्शन शास्त्र में अगर हम देखें तो सत्व रज तम जो है ये गुण है। काव्य शास्त्र में गुण का अर्थ माधुर्य, ओज, प्रसाद हो जाएगा। और अगर हम तर्क संग्रह में जाएंगे, वहाँ गुण जो हैं कितने हैं तर्क संग्रह में? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, प्रमाण, वो गुण हो जाएंगे। तो शब्दों के अर्थ इस प्रकार से प्रकरण के अनुसार बदल जाया करते हैं। यही इसकी कुल दिशाएं हैं। तो हमने आज जो इसकी दिशाएं हैं और जिसके कारण हैं इन सब की चर्चा की है। और भी बहुत सारी दिशाएं हो सकती हैं। व्याकरण में हम समास का उपयोग करते हैं, उपसर्ग लगाते हैं, संज्ञा को विशेषण एवं विशेष, इन सब के द्वारा भी इसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। अर्थ विकास के संदर्भ में जब हम चर्चा करें तो हम ये कहते हैं कि इसके कारण मनोवैज्ञानिक, जो हमने पूरी चर्चा की ना, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो ये अर्थ परिवर्तन जिसको आप कहते हैं उसके जितने भी कारण हैं ये सारे कारण मनोवैज्ञानिक हैं। हाँ, लेकिन फिर जैसे हमने कल नियमों की बात की थी
कि नियम जो होते हैं लौकिक या प्राकृतिक वो तो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। यहाँ बिल्कुल मनोविज्ञान के सारे नियम लागू पड़ेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन व्यक्ति के मन के आधार पे, क्योंकि अर्थ का सीधा संबंध शब्द से और व्यक्ति के मस्तिष्क के साथ, इसलिए तो ये बड़ा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उसके मन से वो जैसे जैसे निर्णय लेता रहता है उस प्रकार से इनके अर्थ निर्धारित करता है और उस प्रकार से इन सबको वो प्रस्तुत करता रहता है। इसलिए बहुत सारे परिवर्तन आते रहते हैं और ये आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। कारण और दिशाएं हमने देखी। चलिए आज इस विषय को यहाँ पूर्ण करते हैं।